ये चारों चीजें अपने आप उनकी बढ़ जाती। जिसके पूर्व सभी कृष्ण मिले हैं। अब कृष्ण को समाचार मिला कि जिस गर्भ की उन्होंने रक्षा की थी उसने जन्म ले लिया है। ये बालक जन्म लिया, अब चारों ओर देख रहा है। तो इसका नाम तो था विष्णु राज, परंतु परीक्षण करते करते जन्म लिया, इसलिए इसका नाम हो गया परीक्षित। कृष्ण झबला टोपी कुर्ता सब लेकर आए, आकर के परीक्षित सबकी गोद में जाए और रोने लगे। ये भी नहीं है, ये भी वो नहीं है। पर जैसे ही कृष्ण की गोद में आए कि खिलखिल कर हंसने लगा कि यही तो वो था जिसने मेरी रक्षा की। अर्जुन के साथ पुनः गए। आज युधिष्ठिर को अब शकुन अनहोनी होने के समाचार मिल रहे हैं। ऊपर बाज कौवे घूम रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। आज उसको लग रहा था मानो कुछ बुरा होगा। इतने में तो अर्जुन आ गया और अर्जुन के मुख से उसका नूर, उसका ब्रह्मत्व तेज गायब था। कहा अर्जुन ये क्या हुआ तुम्हारे, ये क्या कारण है? मनुष्य के मुख से तेज गायब होने के तीन कारण है। या तो गलती से गाय की हत्या हो जाए, या दूसरी स्त्री का संग करे, या जिसके बिना जीवन जीने की कल्पना ना की हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो आपको छोड़कर चला जाए। तब कहा भैया जिस कृष्ण के बिना रहने की हमने कल्पना नहीं की थी वो आज हमें छोड़ करके चले। इतनी बात सुनी कि वाह रे अर्जुन, इतने समय बाद आया और वो भी इतना बुरा समाचार लेकर। राजपाट सब अपने उस छोटे से बालक परीक्षित को दे दिए, उसका राज तिलक किया। का जीवन में 3 बात ध्यान रखना, हो सके उतना दान करना, शरण में आए शत्रु को माफ करना और अतिथि का सत्कार करना। उसको राज्याभिषेक कर पांचों अपने अपने चले हैं। बीच मार्ग में ही पांचों का पतन हुआ। द्रौपदी का पतन हुआ, एक एक करके सबका पतन हुआ। शरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग में पहुंचे। उनके साथ एक श्वान भी गया था। श्वान माने कुत्ता। एक क्षण के लिए उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा, एक क्षण के लिए उन्हें नरक को देखना पड़ा और पुनः उनको अपने लोक की प्राप्ति। तत्पश्चात वर्णन आता है कि परीक्षित अपना राज्य बड़े अच्छे से करने लगा। सेवा करता, बड़ा अच्छा राज्य काज भार संभाल। परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं था। आज परीक्षित की आखेट की इच्छा हुई। आखेट समझते हैं? शिकार, शिकार की इच्छा हुई। खेलने गया, पर उससे पूर्व जो उसका राजमहल का जो खजाना था, जो पांडवों इत्यादि लूट खसोट कर कौरवों से लिया था, उसमें से उसने एक सुंदर सा मुकुट पहना। वो मुकुट था जरासंध का, लड़ाई में लाया। उसे पहनकर निकले। बीच मार्ग में गए तो एक दृश्य देखा कि एक पैर पर एक बैल खड़ा है और 4 पैर पर गाय। दोनों बात कर रहे हैं। गाय रो रही है, नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। वो बैल पूछ रहा है कि तुम रो क्यों रही? तो वो गाय बतलाती है कि आप तो स्वयं धर्म है। अब धर्म के 3 पैर कट गए। सत्य, दया, तप और दर्द। कि धर्म का 3 पैर तो कट गए, केवल सत्य बचा है। तो मुझे तो दुख हो गई, क्योंकि लोग धर्म करते तो पृथ्वी पर ही है, इसलिए रोइए। परीक्षित निकल कर गए। आखिर आप क्यों रो रहे हैं? किसने दंड दिया आपके साथ, ये किसने किया? तो कहा ऐसे कहीं मनुस्मृति के बाद तो व्यक्ति जो करता है वो कर्म भोगता है, तो ये तो हमारे ही कर्म होंगे। हमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठे कर्म गते कार्यतः हाव से कर्म गुणे स्वाभाविकेर बलात्। हमारे कर्म बुरे होंगे, अच्छे किए नहीं, सो फल है। कहा कोई परेशान करे तो बताना। परीक्षित घूमे ही थे, कितने में पीछे से काला कलूटा आदमी आया और लकड़ी उस बैल को मारने लगा जो धर्म का स्वरूप था, और तलवार से उसका वो पैर भी काटने लगा। परीक्षित ने कहा रुको, वो उछक गया। उसने कहा ये तो कोई राजा लगता है।
कहा तुम कौन हो? बड़ी बड़ी मूछे, काला आदमी। कहा मैं कलयुग। कहा मेरे राज्य में तुम ऐसा कुत्सित कर्म करते हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो कलयुग ने कहा मुझे अपने राज्य से बाहर स्थान दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो कहा द्रुतम स्नानम स्त्रियम, कि जुआ जहां खेला जाता है वहां कलयुग का वास, परागम्य स्त्री का संग होता है वहां कलयुग का वास, मदिरा का पान होता है वहां कलयुग का वास, और जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास। कलयुग ने कहा ये तो चारों ही काम नहीं करते। कहा कोई एक अच्छा स्थान तो दो। कहा जाओ सोने में तुम्हारा वास। और इधर कृष्ण कहते हैं अस्य वर्ण कंचनम, कि सोना तो मेरा है। जो खुद की कमाई से लाया गया सोना होता है उसमें भगवान वास करते हैं। चोर कपट से, चोरता से, कपटता से छीन कर लाए गए सोने में कलयुग वास। और परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो छीन कर लाया। कलयुग सूक्ष्म रूप लेकर उसमें प्रवेश कर गया। आगे आगे गए, प्यास लग गई। वहां पर एक श्रमिक मुनि का आश्रम था। श्रमिक मुनि अपनी तपस्या में बैठे थे। परीक्षित ने आवाज दी, मस्तक पर कलयुग सवार था। सोचा मुझे देखकर ये ब्राह्मण नाटक कर रहा है। वहां पर एक सांप पड़ा था, उठाकर उनके गले में सांप उनके गले में डाल दिया। और सांप जैसे ही गले में गए, परीक्षित वहां से निकल गए। श्रमिक मुनि का पुत्र था संगी, वो आया। उसने जब देखा कि मेरे पिता के साथ ऐसा किया है, तो कहा किसने किया? तो वहां कुछ ऋषि बालक खेल रहे थे। कहा वो परीक्षित राजा आए थे। मुनि को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया और फेंक दिया। कहा जिसने यह कुत्सित कर्म किया है आज से ठीक 7वें दिन इसी सांप का वंशज तक्षक उसको डस ले। हड़कंप पिता की आंखें खुली। कहा क्या हुआ? क्या ये युवक? कहा पुत्र तुमने गलत किया। मेरी गलती थी, मैं उनकी प्यास को ना समझ सका या उनकी आवाज ना सुन सका। कहा कोई नहीं, प्रभु ने सूचना तो दो ताकि वो अपनी मुक्ति का उपाय कर सके। मुक्ति की बात जानकर 2 शिष्यों को भेजा है, गोरमुख नाम। उन्होंने जाकर परीक्षित को कहा प्रभु आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। कहा बड़ा गलत दिया, मैं एक क्षण भी जीना नहीं चाहता। अपना मुकुट उतारा है, अपने राजर्षि जो वस्त्र पहने वो उतार दिया। साधारण वस्त्र पहनकर अपना राजपाट सब छोड़कर, उनके 4 पुत्र थे। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। 4 पुत्रों में बड़े जन्मेजय का राज्य अभिषिक्त किया और उसका अभिषिक्त करके कहा पुत्र राज धर्मान दान करना, अतिथि का सत्कार करना और शरण में आए शत्रु की रक्षा, माफ कर दो। वही उसे बदला। स्वयं परीक्षित जी घर से कपड़ा भी नहीं लेकर निकले अपने मोक्ष के लिए, और हम हरिद्वार या तीर्थ पर जाते हैं तो बैग भर कर। इतना बड़ा राजा घर से कुछ भी लेकर नहीं निकला, निकल पड़ा अपने कल्याण हेतु। जाकर गंगा तट पर बैठा। अब सबसे वहां पर विश्वामित्र, पाराशर, वेद व्यास, नारद, ध्रुव, च्यवन, कणक, अत्रि, अनवस सभी ऋषि बैठे। पर 7 दिन में मुक्ति कैसे हो कोई बता नहीं। इतने में सुखदेव को आज्ञा मिली है और सुखदेव भगवान वहां से निकल गए। अब इतने बड़े संत आ रहे, पीछे पीछे 2000 लोगों की भीड़, जय जयकार बिल्कुल नहीं। पीछे 5-4 बच्चे चल रहे हैं, वो भी किस लिए? केवल कोपिन पहनी है केले के पत्ते की, तो नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया चिढ़ाते हुए चल रहे हैं। सुखदेव मुनि की आदत की किसी घर से भिक्षा नहीं मांगते। एक गाय को दुहने में 6 मिनट लगता है, उतने किसी के द्वार पर जाकर खड़े हुए, किसी ने दिया तो ठीक वरना चल। सुखदेव मुनि को जैसे ही सबने आते देखा, कहा परीक्षित तुम्हारा कल्याण हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी को परीक्षित ने वंदन किया है, उनको आसन पर विराजमान किया है, सुखदेव जी की चरणों की पूजा की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा भगवान जल्द से जल्द व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो आप मुझे बतलाइए। इति श्रीमद् भागवतो प्रथम स्कंद रूप
यह श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद था। आइए द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं, पर पहले प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने प्रश्न किया है कि जल्द से जल्द मरने वाले की मुक्ति कैसे है। यह तुम्हारा प्रश्न नहीं है, यह सभी के कल्याण का प्रश्न है। सुनो परीक्षित, सतयुग में व्यक्ति की आयु लगभग 10,000 वर्ष, धीरे धीरे त्रेता में आयु हुई 1,000 वर्ष, द्वापर में धीरे धीरे आती हुई आयु बढ़ती गई, कलयुग जब आया तो आयु हो गई केवल 100 वर्ष। सतयुग में 1,00,000, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष। पर अब व्यक्ति 100 साल भी नहीं जीता। 35 साल का व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, 20 वर्ष का व्यक्ति मधुमेह का रोगी है, 10 वर्ष के बच्चे के चश्मा लग जाता है। कलयुग का ही तो दोष है। ये आपको सुनने में बहुत कम मिलेगा कि इस व्यक्ति की उम्र पूरी 100 वर्ष हुई थी। 60 सरकार भी रिटायर करती है और अब तो भगवान 60 आते ही नहीं। और कोरोना जैसे रोग आए तो 60 का भी सोचना गलत ही होगा, क्योंकि ये हमारे कारण, प्रकृति को हमने नुकसान पहुंचाया। हमारी इन्हीं गलत कारणों के कारण से ये सब हम पर हावी हुए। पेड़ों का हम जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा काट रहे हैं अपने घर आले बनाने के लिए। अभी एक स्थान पर 3.5 करोड़ पेड़ कटे, पता है किस लिए? उसके नीचे हीरे की खदान थी, इसलिए 3.5 करोड़ पेड़ काटे। जबकि हमने हीरे की खोज में असली हीरे को खो दिया। जो सच मात्र में हीरे हैं, हीरे कैसे हुए तो हम पहनकर किसी को बता सकते हैं कि भाई हमारे पास हीरा है, उसने देख लिया, आपने बता दिया, हीरे की चर्चा खत्म। पर पर्यावरण इतना बड़ा हीरा है कि जो आप सबको ऑक्सीजन देता है, आप सभी को जीवन जीने के लिए हर समय यह प्रयास करता रहता है कि आपका जीवन और कैसे। पेड़ पौधे हम लगाना नहीं चाहते, उनकी रखवाली कौन करेगा, कैसे अपनाएंगे? जीवन में पेड़ पौधों को स्थान दीजिए, पक्षियों को दाना डालिए। हम तो अपना दुख दर्द बता सकते हैं, वो किसे बताएंगे? करना ज्यादा नहीं, कोई अनाज के ज्यादा पैसे भी नहीं लगते, हम खाते हैं उनसे तो कम ही लगता है। उनके लिए छत पर कम से कम एक पानी का बर्तन तो रखो। इस गर्मी में जहां हमें ये हर एक क्षण पानी चाहिए, उनकी भी सोचो। तो अपने घर पर, घर की छत पर एक बर्तन रोज जल का अवश्य भरें, जब वह खाली हो जाए पक्षियों के लिए। और हो सके उतने पेड़ पौधे जितने हो सके आप अपनी ओर से लगाओ, ताकि अपने सुंदर कार्य में आप भी आगे बढ़ पाए। परीक्षित, प्रभु के मन में इच्छा जागृति हुई कि मैं सृष्टि का संरक्षण को आगे बढ़ा, तो वो नर सृष्टि की संरक्षण के लिए मन में इच्छा हुई। उस विराट के मन में यह इच्छा जागृत हुई, तो उसने विष्णु की उत्पत्ति की। उस विष्णु की नाभि से कमल तंतु का जन्म हुआ, और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म। ब्रह्मा को कहा तुम सृष्टि को बनाओ, विष्णु को कहा पालन करो, और शिव को कहा तुम इसका संहार। ब्रह्मा ने जो पहली संतान को जन्म दिया वो उत्पन्न हुए, वह थे सनकादिक मुनि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनको कहा सृष्टि करो, उन्होंने कहा हम सृष्टि और नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें सृष्टि और नहीं करेंगे। तो क्रोध आया, भ्रकुटी मार्ग से एक रोता हुआ लोहितांग बालक रुद्र ने जन्म लिया। बोलिए रुद्रदेव भगवान की जय। रुद्र का जन्म। अब इसी क्रम में ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हो गए, एक से मनु, एक से शत्रुपद। प्रियवर्त उत्तान पादो शत्रु पापते सुतो, उनसे प्रियवर्त और उत्तान पाद हुए। और आकुति, देहुति और प्रसूति 3 बेटियां। ब्रह्मा के नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगीरा, कानों से पुलह, त्वचा से कृतु, अंगूठे से दक्ष, गोद से
उनके नारद का जन्म, छाया से करदम का जन्म, अंगूठे के ऊपरी भाग से दक्ष का जन्म, कानों से पुलहस्य का जन्म और मन से मारीच ऋषि का जन्म, इन सब का ऐसे जन्म। उसके बाद भगवान ने सोचा सृष्टि को और बढ़ाऊं, तो एक तत्व मन बुद्धि चित्त कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश गंध रूप रस स्पर्श और शब्द, इनका एक संलग्न बनाकर भगवान के एक रूप की उत्पत्ति हुई, जिस रूप का नाम था विराट स्वरूप। बोलिए विराट भगवान की, जिन्हें हम नारायण भी कहते हैं। लाखों मुख लाखों भुजाएं, इस विराट स्वरूप से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मुख से जो वर्ण बोला उससे उत्पत्ति हुई ब्राह्मण की। विराट के मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण। भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र। ब्राह्मण को कहा नीचे जो 3 वर्ण है इनकी पूजा पाठ पंडिताई का काम तुम्हारा, कर्म कांड का काम तुम्हारा। क्षत्रिय को कहा अपने से ऊपर का 1 वर्ण और नीचे के 2 वर्ण की रक्षा का काम तुम्हारा। जात नहीं, वर्ण बनाए भगवान। वैश्य को कहा अपने से 2 ऊपर और 1 नीचे के वर्ण के भोजन सामग्री उनके पेट भरने का काम तुम्हारा। और शूद्र को कहा अपने से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा का काम तुम्हारा। मुख से निकला शब्द के साथ सरस्वती की उत्पत्ति। भेड़ बकरी स्थलचर जलचर कटी प्रदेश से उत्पन्न हुई और कटी प्रदेश बन गया हमारा लोक। कटी प्रदेश से ऊपर 7 लोग बन गए, भूव स्वर्ग मह जन तप सत्य और ब्रह्मलोक। और कटी प्रदेश से नीचे 7 लोग बन गए, भूतल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। यह कटी प्रदेश मतलब नाभि से नीचे 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, बीच की छाती का भाग स्वर्ग लोक, गले का भाग महर लोक और यह मुख जो है यह तपोलोक बन गया। इन सब की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद भगवान ने कहा और संरचना करो, तो भगवान के शारीरिक भाग से अनेक वानर, भगवान के जो रोम छिद्र थे इनसे वृक्ष पेड़ पौधे, भगवान के बालों से बादल, भगवान के कानों से भगवान की भुजाओं से इंद्र इत्यादि देवता, भगवान के कानों से दिशाएं, भगवान की नासिका छिद्र से अश्वनी कुमार, श्रवणेंद्रियों से इन सब की उत्पत्ति। मन बुद्धि चित्त अहंकार अहम भाव इनकी उत्पत्ति हुई। महतत्व भू सर्ग लोक इनकी भी उत्पत्ति हुई। भगवान के तेज स्वरूप से दानव असुर गंधर्व राक्षस इन सब की उत्पत्ति हुई। ऊपर के भवों से क्रोध की उत्पत्ति हुई, होठ से लोभ की उत्पत्ति हुई, स्तनों से धर्म की उत्पत्ति हुई, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, गुदा द्वारों से अनेकानेक नरकों की उत्पत्ति हुई। इन सब की मेरे भगवान ने उत्पत्ति कर दी। गंधर्व प्रजापति इत्यादि को अपने नखों से बना दिया। इन सब की उत्पत्ति मेरे भगवान द्वारा अपने विराट स्वरूप के माध्यम से ही की गई। सबकी सृष्टि की भगवान ने बना दी। इन सब की मेरे भगवान ने रचना की और उस विराट स्वरूप से ही सब के सब निकले हैं। उसी से सबकी संरचना है। स्थावज जलज अंडज उद्भिज सभी प्रकार की सृष्टि उससे भी बनी। जो जल में रहने वाले, जो पेड़ पौधों पर रहने वाले, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं। जीव व्यक्ति की क्या पहचान होती है? जीवत की वो श्वास लेता है, पेड़ पौधे श्वास देते हैं। इन सब से मेरे भगवान द्वारा उत्पत्ति की गई। परीक्षित, यह तुम्हें मैंने सृष्टि संरचना परीक्षित सुनाई है संक्षेप। यह परीक्षित भगवान द्वारा संरचनाएं की गई। इसके पश्चात भगवान द्वारा मुहूर्त नक्षत्र इन सब की संरचनाएं की गई। परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित ने कहा भगवान उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाकर पूजा करे। कहा कृष्ण जिन कोल भीलों से मिले वो तो 4-4 महीने नहाते ही नहीं थे।
तो कहा हाँ उम्र देखते होंगे। तो कहा ध्रुव की उम्र क्या थी? कहा भगवान आपकी शिक्षा देखते होंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो कहा गज हाथी को मिले, हाथी कौन सा पढ़ा लिखा। तो कहा हाँ भगवान आपकी जात जरूर देखते हैं कि आप किस जात हैं। तो कहा जाति विदुरस्य, विदुर दासी का बेटा था। परीक्षित ने कहा भगवान ये मुझे प्रसंग थोड़ा विस्तार से सुनाइए। इति भागवत, यह भागवत का हम सभी ने द्वितीय स्कंद को सुना है। इति भागवत द्वितीय स्कंद पूर्णः। आइए भागवत जी के तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सुखदेव महाराज की। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जिस समय पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास जारी था, विदुर जी ने आकर धृतराष्ट्र से कहा कि आप अपने पुत्र के मोह में अंधे हो गए। बाहर की तो आंखें गई हुई है, अंदर की ओर पुत्र के मोह में चली। अगर एक नगर को नष्ट करने से, एक नगर को नष्ट करने से पूरा देश सुरक्षित होता हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से पूरा प्रांत सुरक्षित होता हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक मोहल्ले में एक परिवार को नष्ट करने से अगर पूरा महानगर सुरक्षित होता हो तो उस परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। और घर के एक सदस्य को त्यागने से अगर पूरा परिवार सुरक्षित होता हो तो उस परिवार के सदस्य को त्याग देना चाहिए। और आपके घर में वो सदस्य बनकर पैदा हुआ है ये दुष्ट दुर्योधन। ये क्या क्या कर्म कर रहा है आपको पता नहीं चल रहा। इतने में पीछे से दुर्योधन आ गया। हमारी आदत है हम अपनी निंदा तो सामने से सुन ही नहीं सकते और कहे भले ही दे मेरी निंदा मेरे सामने करो, पर कोई सुना दे तो ऊपर से लेके नीचे तक जल जाता। तो इसी कारण निंदा दुर्योधन को पसंद आई। ने कहा क्यों दासी पुत्र, हमारी थाली में खाकर हमारी थाली में छेद कर रहे, निकल जाओ, कोई राजपाट का कार्य नहीं कर रहे। और विदुर को वहां से निकाल दिया। विदुर जी अपने दूर जाकर एक पर्ण कुटी बनाकर कदली केले के वन में रहने लगे अपनी पत्नी सुलभा के साथ। आज हस्तिनापुर सुंदर सज रहा था। तोरण द्वार लगाए गए हैं, चंदुआ लगाए गए हैं जिन्हें हम फरिया कहते हैं, पुष्प सजाए गए हैं, जल की व्यवस्था पूर्ण शहर सजा। विदुरानी ने कहा भगवान आज ये शहर क्यों सज रहा है? कहा शहर इसलिए सज रहा है क्योंकि आज हमारा लाला आने वाला है, आज हमारा कृष्ण आने वाला है। कहा अच्छा कहा? तो कहा हम तो कृष्ण को कैसे देखेंगे, हमें तो अब राजपाट से भी निकाल दिया, अब हमारे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कहा तो क्या करें? तो कहा हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, भगवान हमें देख लेंगे तो भी बहुत है, कोई बात नहीं। कहा क्यों? कहा बस भगवान हम पर अपनी नजर लगा ले उतनी ही कृपा हो। कहा ठीक है। पीछे ही पीछे भीड़ में दीवार से सिर लगाए विदुर विदुरानी खड़े आराम से। कृष्ण आए। कृष्ण ने लगे हजारों तोरण द्वार नहीं देखे, कृष्ण ने फहराए लहराती हुई नहीं देखी, कृष्ण ने सुंदर सजावट नहीं देखी, कृष्ण ने देखा तो मेरे विदुर का मेरा भक्त नहीं देखा। देखते देखते पीछे नजर मिल गई कि मेरा विदुर वो बैठा और आंखों से मानो इशारा कर दिया कि घर आ रहा हूं चलो। दौड़ते दौड़ते विदुर जी ने कहा देवी घर जाओ, इसने इशारा कर दिया ये चंचल है आ भी जाएगा। विदुरानी बेचारी घर गई, गोबर का चौका और लगाया, कहा मैं देख कर आता हूँ कि पांडवों के पक्ष में क्या कृष्ण अपना विचार रखते हैं। विदुर जी पीछे ही पीछे जाकर बैठ गए। कृष्ण ने कहा दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई हैं? कहा बिल्कुल। कहा सगे ताऊ के? कहा एकदम। तो कहा फिर इनका अधिकार भी होता है जमीन पर? कहा बिल्कुल नहीं। कहा ये क्या बात है, जब सगे हैं तो फिर अधिकार तो बराबर होना चाहिए। कहा कृष्ण सुचे ग्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि कृष्ण मैं इनको सुई जितनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा।
कृष्ण ने कहा तुमने युद्ध की चर्चाएं दादी नानी से कथा में ही सुनी होगी, कितनी औरतें विधवा होती है, कितने बच्चे अनाथ होते हैं, कितने माता पिता बिना बच्चों के हो जाते हैं। धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया, कहा रे लाला तुम्हें तो पता है मैं बचपन से उदंडी हूं तो ज्यादा बोल गया, चलो भोजन करते हैं। माता गांधारी ने 56 भोग बनाया है। कृष्ण ने कहा भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करवाने वाले के मन में हो भाव, या भोजन करने वाले को लगी हो भूख। तुम्हारे मन में भाव नहीं और हमें भूख, और भूख होए भी तो हमें तो पहले ही निमंत्रण है विदुर के घर से कि कृष्ण जब हमारे यहाँ आओ तो पहले हमारे घर आना। विदुर जी ने सुना कि मैंने कब कहा, उसी समय उठकर दौड़े कृष्ण के लिए माखन मिश्री लेने। दुर्योधन ने कहा उसके खुद के खाने का पता नहीं, वो तुम्हें क्या खिलाए? कब निमंत्रण दिया है तो वो जाने कि मुझे भला क्या खिलाए। मेरे भगवान पैरों में बिना चरण पादुका पहने चल पड़े। विदुर जी के द्वार पहुंचे और खट खट खट। विदुरानी दौड़ नहा रही थी, स्नान कर रही थी, पर जैसे ही सुना कि कृष्ण है, जिस रूप में थी स्नान करते हुए वैसे ही बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि मन में उस समय फिर कृष्ण बैठ गया कि बाहर कौन है? कृष्ण। कृष्ण का नाम जैसे ही सुना कि वो अपना सुध बुध सब खो, दौड़कर आकर के दरवाजा, अरे लाला तुम आ गए, आओ आओ ना, अरे कृष्ण अंदर आओ, बैठो। लो कृष्ण यहाँ बैठो, ये लो। जो बाजोड़ थी, जो पाटा था वो लगाया। कृष्ण अरे नहीं लाला ऐसे, ये कृष्ण वहां, अरे लाला ये जगह भी अच्छी है, तुम इधर बैठ जाओ। कृष्ण बैठने लगे, पूर्ण कुटिया में मेरे कृष्ण को घुमा दिया। अंत में एक कोने में ले जाकर उस बाजोड़ को उल्टा रख दिया और कहा लाला यहाँ बैठ। कृष्ण तो वहां पर। कृष्ण ने कहा काकी भाव में बह गए। और कृष्ण को क्या चाहिए? भाव। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको बदले उसका बेड़ा पार। बिना भाव मुझे कुछ देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे दे तो मुझे स्वीकार। भाव की, भाव की अधिकता होनी चाहिए। कृष्ण वहीं बैठ गए। कहा की बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। कहा लाला अभी लाई, ऐसे तो बाबा गए माखन मिश्री लेने के लिए, लेकिन फिर भी मैं लेकर आता। जाकर के कदली का वन था, सो केले तोड़ लाए। केले ला करके कृष्ण को दिए और छिलका उतारे, छिलका मेरे भगवान को अर्पण करे और केला उठाकर दूर। कृष्ण भी इतना भाव था तो स्वयं खाने। 40-45 केले खाए। कहा काकी मजा आ गया, सच आनंद आ गया। इतने में बाहर से आवाज आई, विदुर जी। विदुर जी आई। कहा बाहर आओ जल्दी। जैसे ही बाहर गए, कहा क्यों हल्ला मचा रहे? कहा कृष्ण आने वाला, ये तैयारी करनी है, वो करनी है, ये करना है, वो करना है। कहा जो आना था वो अंदर आ गया, शोर मत करो, अंदर चलो। जैसे ही अंदर गए, कहा ये क्या किया? तब विदुरानी को होश आया, मैं कृष्ण को केले खिला रही थी। कृष्ण तुम बोले? कहा रे मैं केले खा रहा था, पता ही नहीं चला। तो विदुर जी ने कहा मैं कृष्ण माखन मिश्री लाया हूँ, ये खाओ। कृष्ण को एक बार माखन खिलाया, फिर जैसे ही कृष्ण को मिश्री खिलाने लगे, कृष्ण ने विदुर जी का हाथ पकड़ लिया कि काका सच कहें, जो स्वाद उन केलों के छिलकों में था वो इन आपके माखन मिश्री में बिल्कुल भी नहीं है।